जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का विषय हमारा है कि वर्तनी से संबंधित जो पिछले कुछ वर्षों में या विभिन्न स्टेट में विभिन्न परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आज हम अभ्यास करेंगे और देखेंगे कि हमसे क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें र वर्ण नहीं है ना, किसमें र वर्ण नहीं है। तो प्रकाश देखिए, वर्षा देखिए, ड्रेस देखिए और पृथ्वी देखिए। मैंने आपको जब र का मात्रा पढ़ाया था तब बताया था कि र के दो मात्रा होते हैं, है ना। पहला होता है पदेन। पदेन आपका लगता है इस प्रकार से और इस प्रकार से, और एक और होता है वो है रेफ, तो इस प्रकार से लगता है। अब देखिए कि ये मात्राएं कहाँ पे हैं। क्या प्रकाश में मात्रा है? हाँ, यहाँ पे खड़ी वाली है। वर्षा में तो ऊपर वाला है रेफ वाला, और नीचे ड्र है, ये ड्रेस वाला है। ठीक है, तो ये र का मात्रा हो गया। इस पृथ्वी में कुछ इस प्रकार की मात्राएं हैं, तो ये किसका मात्रा है? ये आपका री की मात्रा है ना। ये जो मात्रा है आपका री की मात्रा है, और री की मात्रा को हम ऐसा लिखते हैं। तो इसमें पृथ्वी में री की मात्रा है, बाकी में र की मात्रा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा पृथ्वी। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही नहीं है? मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, किसकी वर्तनी सही नहीं है? ढोलक, पढ़ना, तड़पना, ढक्कन। ठीक है, ढोलक, पढ़ना, ढक्कन और तड़पना। तो ये तड़पना में नीचे बिंदी होनी चाहिए थी, तो तड़पना में नीचे बिंदी होनी चाहिए थी, वो नहीं है, है ना। तड़पना ड़ है, वो तड़पना ड नहीं है, ड़ है। ठीक है, ड नहीं है, ड़ है। और मैंने पढ़ाया था कि हिंदी में जब हम इसको लिखेंगे ड़ को, तो उसके नीचे बिंदी होनी चाहिए। बाकी ढोलक सही लिखा है, ढक्कन सही लिखा है, पढ़ना सही लिखा है, इसके नीचे मात्रा है, इसके नीचे मात्रा नहीं है, लेकिन इसलिए यह सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से शब्द में री वर्ण है, बताइए री किस में है। फिर से ये यहाँ पे र का मात्रा है, ये र की मात्रा है, नीचे ये प्र की मात्रा है, इसमें फिर से र की मात्रा है, री की मात्रा केवल कृषि में है, ऐसा। तो ये होगा हमारा री का वर्ण आपका कृषि में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ से लेते हैं थोड़ा सा ऊपर, ये 4 नंबर। पंचानन शब्द किस पंचानन में कौन सा अनुस्वार लगा है? अब बताइए। पहले हमने आपको बताया था कि आपको देखना पड़ेगा कि इसमें जो अम की मात्रा है उसके बाद कौन सा है, तो च है। तो च है, तो च में देखिए बोल के अंत में कोई आता है कि च छ ज झ या आ गया, तो पंचानन में या है। ये ट्रिक कैसे समझ गए? ये अम की मात्रा है, उसके बाद च देखिए आप च में पढ़ते गए, च छ ज झ या, पंचमाक्षर या आया, तो इसका आंसर या होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपना 11वां क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पहले एक साइड से चलते हैं, नहीं तो हम दिक्कत में फंस जाएंगे। पहले एक साइड से चलते हैं, एक साइड से, वो क्वेश्चन भी बड़ा दिखेगा, एक साइड से पहले चलते हैं। तो आपका आ गया 5, चंद्रबिंदु का प्रयोग किस भाषा में होता है? चंद्रबिंदु का जो प्रयोग है वो किस भाषा में होता है? तो चंद्रबिंदु का प्रयोग हिंदी भाषा में होता है। मैंने आपको चंद्रबिंदु पढ़ाते हुए बताया था कि जिस मात्रा जो शिरोरेखा से नीचे लगती है उसमें हम चंद्रबिंदु का उपयोग करते हैं, तो वो हिंदी में उपयोग होता है। खंजन शब्द का अनुस्वार बताइए। ख, खंजन शब्द का अनुस्वार बताइए। देखिए, ये अम की मात्रा के बाद ज देखिए, च छ ज झ, च छ ज झ या हो रहा है, तो या हो रहा है तो मार दीजिए ग को, या हो रहा है तो ग को मार दीजिए, ये या है, ये उसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार आपको देखना है। क के बाद ज देखना, अब ज किस में आता है, तो ज किस में, च छ ज झ या। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, तभी ये चीज़ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में र का प्रयोग र का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किस शब्द में र का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ये देखते हैं, उग्र, यहाँ में र की मात्रा है रेफ के रूप में, इसकी पदेन के रूप में, यहाँ भी पदेन के रूप में है, यहाँ रेफ के रूप में है,
इसमें र का यूज़ नहीं हुआ है, तो ये आवृत्ति में री का यूज़ हुआ है, तो ये हो गया आवृत्ति। कंठ, यहाँ पे हम देखते हैं कंठ। कंठ शब्द में क्या अनुसार है, तो फिर वही पुराना ट्रिक, एक अम की मात्रा के बाद ठ देखिए, अब ठ से पढ़ते ट ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ न पाँचवा, तो पाँचवा अनुस्वार ये है, तो उत्तर ये हो जाएगा। देखिए अब वर्तनी ज़्यादा कठिन या हिंदी कोई कार्य ज़्यादा कठिन नहीं होता है, उसको बस आपको उसके मीनिंग के हिसाब से पढ़ना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किसकी वर्तनी सही नहीं है। अब आपको सही नहीं है बताना है। मैं आपको बताया था सड़क, बताया था डमरू। देखिए ड तो ठीक है, डकैत भी ठीक लिखा है, रोड भी ठीक लिखा है, सड़क गलत लिखा है। अब सड़क गलत क्यों है, क्योंकि जो सड़क नहीं बोल रहे हैं, सड़क बोल रहे हैं ड़, तो इसके नीचे बिंदी होना चाहिए था। और रोड के नीचे बिंदी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, तो ये गलत है आपका। कंकाल शब्द का अनुस्वार कौन सा होगा, कंकाल शब्द का अनुसार कौन सा होगा, तो क ख ग घ अंगा, क ख ग घ अंगा। अब अंगा की मात्रा किस में है, ये देख लेते हैं, ऊपर होगा कहीं पे, ये क ख ग अंगा, ये है आपका अनुस्वार की मात्रा, ये, तो ये उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में र का रेफ रूप प्रयोग होता है। रेफ मतलब जो ऊपर रहता है, जो ऐसा। अब देख लीजिए इसमें किस में है, तो इसमें है उत्तर। किस शब्द में री का प्रयोग हुआ है, री की मात्रा कुछ इस प्रकार होती है। ठीक है, किस शब्द में री का उपयोग हुआ है, तो देखिए री का उपयोग किस में, आपका घ में हुआ, हृदय। हृदय, ये हृदय कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, हृदय। ठीक है, हृदय है, री है, या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं हृदय, ये इस प्रकार से। तो ये दोनों सही हैं, ये हो गया उत्तर। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में र का प्रयोग नहीं हुआ। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। र का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें हुआ है रेफ के रूप में, इसमें अम इस प्रकार हुआ है, इसमें ऐसा हुआ है, इसमें नहीं हुआ है, इसमें री का मात्रा लगा है। आनंद शब्द में अनुस्वार बताइए। आनंद, नंद, द, त थ द ध न, त थ द ध न, तो त थ द ध न, त थ द ध न, ये वाला। ठीक है, ये अब बीच के बाद द देखिए, अब द से पढ़ते जाइए, त थ द ध न। ठीक है, ये हो गया। संयम शब्द में अनुस्वार बताइए। अब देखिए संयम में यह देखिए, क्या यह के बाद कोई पंचमाक्षर आता है, यह तो स्वयं में क्या चीज़ है, यह जो है अंतस्थ है, जो 5 स्पर्श, जो 25 स्पर्श व्यंजन पढ़ाते हैं उससे बाहर का है यह, तो यह अलावा यह जब यदि ऐसा कुछ नहीं मिलता है तो उसको आप आँख बंद के अम की मात्रा लगा दीजिए। ठीक है, यह से ह तक, यह अलावा श ह, यदि यहाँ तक के आपको कुछ शब्द मिलता है तो आप उसको अम की मात्रा का उपयोग कर सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में ह पूरा है। देखिए मैंने जब आपको पढ़ाया था तो आपको बताया था कि इसमें ह जो नीचे दिख रहा है वो बड़ा होता है, तो ह आधा है, यह बड़ा है, यहाँ पे ह बड़ा है, म ह आधा है, म बड़ा है। ठीक है, श हृदय, इसमें री की मात्रा है, इसमें ना, इसमें कोई, देखिए इसमें ये संयुक्त स्वर नहीं है, ये मतलब ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, या 2 वर्णों से बड़ा व्यंजन शब्द नहीं है, तो इसमें ये मात्रा के रूप में कहा, ये री लगा है ना, वो मात्रा है। ठीक है, आप याद रखिएगा इसको, यह री मत समझ जाइएगा। तो इसमें ह बड़ा होगा, ह बड़ा मतलब पूर्ण। ठीक है, अब देखते हैं संस्कार शब्द में अनुस्वार निम्नलिखित में से कौन सा है। संस्कार, संस्कार, स बताइए, क्या स कहीं आ रहा है, स आपके किसी पंचमाक्षर में आता है, ये अम की मात्रा के बाद स देखिए। अब स में कुछ आता है, स तो है नहीं, स तो आपका ऊष्म व्यंजन है, तो ये आपका आ जाएगा अम की मात्रा। अब निम्नलिखित में से शब्द में ह पूर्ण कौन सा है, ये हृदय आपका पूर्ण रहेगा, इसमें न पूर्ण है, इसमें ल पूर्ण है। ठीक है, तो ये आपका पूर्ण रहेगा हृदय। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में र का प्रदेन रूप है। प्रदेन रूप मतलब 2 प्रकार से, एक ऐसा और एक ऐसा, तो ऐसा कहाँ पे है, प्रदेन रूप है। ठीक है, तो क और ग में। ठीक है, दोनों में ऐसा दिख रहा है, तो होगा। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। अब देखते हैं किसकी वर्तनी शुद्ध है। डगर मैंने बताया था कि जब भी अड़ा का यूज़ होगा तो वो पीछे सामने
का वर्ड इससे यूज़ नहीं होगा, ये ढ और ये ढ, हाँ इन दोनों से कभी भी वर्ड की स्टार्टिंग नहीं होगी, ठीक है, इन दोनों से कभी भी वर्ड की स्टार्टिंग नहीं होगी। तो इसमें तो नहीं हुआ है, ठीक है, इसमें नहीं हुआ है, तो ये आपका गलत है वर्तनी। बाकी कार्ड सही है, बोर्ड सही है, घड़ा सही है, ठीक है। अब आपको बताना है युधिष्ठिर, इससे मिला के क्या बना सकते हैं, चलो मिला के बनाते हैं, क्या बनता है देखते हैं। या आधा है और इस या को इस यू पूरा कर रहा है तो ये होगा यू, ठीक है। ध ई, देखिए ध को, हाँ ध के बाद छोटा ई है, ध के बाद आपका छोटे ई है तो ये हो जाएगा धी, धी। आधा सा उठा तो ये हो जाएगा ऐसा, युधिष्ठिर। मात्रा इस प्रकार लगेगा, ईर्षा आधा है। फिर से देखिए, शायद कंफ्यूज हो रहा है, पहले हम इस दोनों वर्ड को मिलाते हैं तो ये हो गया यू। अब इस दोनों वर्ड को मिलाते हैं तो धा आधा ई पूरा है तो इसको पूरा करेगा ये धी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शा आधा है, ठा भी आ गया, तो इसके लिए कोई व्यंजन नहीं मिला तो ये आधा रहेगा, लेकिन ये इस ठा के बाद ई है तो ई की मात्रा कुछ इस प्रकार आप लगाएंगे, इस प्रकार युधिष्ठिर और र और अ, युधिष्ठिर। अब देखिए ये किस में है, ये आपके किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये आपके इस ऑप्शन में मिल रहा है, ख में, ठीक है, तो ये आपका सही होगा। इसी प्रकार सबको आपको चेक करते रहना है। ब्रह्म, बहुब्री, ब, अब ऑप्शन देखिएगा, लिखिएगा नहीं तो ऑप्शन देखिएगा, ब और आ, ब किस में, पूरा पूरा ब है, ठीक है। ह और उ, छोटा हु किस में है, तो छोटा उ इसमें नहीं है तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा हम एलिमिनेशन करके भी कर सकते हैं, इसमें नहीं हो सकता, ये छोटा उ सभी मिल गया, ठीक है। व और र, व आधा होना चाहिए और छोटे ई की मात्रा होना चाहिए, ठीक है। व आधा और छोटे ई की मात्रा है तो ये यहाँ तक हम आ गए, ये भी गलत हो गया। और ही में छोटे ई की मात्रा है तो ये हो गया बहुव्री, ठीक है। ऐसा आपको एलिमिनेशन करना है। संस्कृत को देखते हैं, संस्कृत, ठीक है। समय अम की मात्रा है तो आ जाएगा, ठीक है। समय अम की मात्रा है तो आ जाएगा, ये देखिए स में अम की मात्रा है तो ये आ गया, ठीक है। संस्कृत अम की मात्रा, फिर आधा सा का और री त, ये आएगा आपका संस्कृत, ये हो गया आपका संस्कृत, ठीक है। तो इसी समय आप पूरा इसी का प्रयोग करके आप पूरे वर्ड को बना सकते हैं, ठीक है। हम अब देखते हैं नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन। सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है, तो इसमें होगा लड़ना नहीं, ड़ नहीं आता, पकड़ना भी नहीं आता, आपका सही चयन बोल रहा है तो सही चयन आपका केवल डरना है, सही चयन डरना है, और ये सही होगा। गलत क्यों, इसमें डॉट नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा। पकड़ना ड़ आता है, ड नहीं आता तो ये गलत हो जाएगा। लड़ना होता है, लड़ना नहीं होता, तो इसमें लगा दिया गया, ये गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में र का वर्ण प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए भाई, र किस में नहीं हुआ है, श्रम में तो हुआ है क्योंकि श्र आधा रहता है, ठीक है, श्रम में तो हुआ है। वार्षिक में रेफ के रूप में हुआ है, प्रशांत में इसमें हुआ है, इसमें नहीं हुआ है, तो ये उत्तर हो जाएगा ऐसा। अब देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्द में शब्द री का वर्ण प्रयोग है, तो री हमारा वृत्त है। देखिए री की मात्रा हमेशा से नीचे रहती है तो आपको आंख मूंद के ऐसे लगा देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कुछ क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।